भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है मनु शत्रुघ्न की तपस्या और भगवान वरदान देंगे उन्हें। चलिए कथा शुरू करते हैं। मनु शत्रुघ्न तपस्या करते हैं भगवान के समान है पुत्र पाने के लिए। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि राम कथा भगवान शंकर और बजरंगबली को बहुत प्रिय है। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, सम्मत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आहार। बरस सहस 10 त्यागे हो सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। आस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तामस न परानी। मांगु मांगु बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उरज भराई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु वही भवन ते आए। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मन कर दंडवत, प्रेमन हृदय समात। सेवक सुर तर सुर धेनो, विधि हरिहर वंदित पद रेनो। सेवक सुलभ सकल सुखदायक, प्रंतपाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न होइया वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो कागभूषुंड के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है। सगुण और निर्गुण वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और कान को बहुत ही प्रिय लगे।
भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवासी स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्यामल वर्ण चिन्हमय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। तड़ित निवंदिक पीत पट उदर रेख बरतेन नाभि मनोहर लेति जनो जमुनि वर छवि छीन। पद राजीव बरनि नहीं जाई मुनि मन मधुप नहीं जहि माही। वाम भाग्य सोहति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। प्रगुट विलास जासु जग होई राम बाम दिश सीता सोई। भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश को गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एक टक स्तंभ रह गए। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंडक की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने भक्त कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न हुई जाने मांगो वर जोई भाव मन महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमलवाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी और माही सुगम अगम कही जात सोनाही। सो तुम जानो अंतर जामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगो नृप मोही मोरे नहीं दे कछु ही। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत्य भाव। चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। देखी प्रीति मुनि वचन अमोले एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरी से खोजो कहाँ जाई नप तब तने होब मैं आई। शत्रु पहि बिलो की करे जोरे देवी मांगो बलि जो रुचि तोरे। जो वरुनाथ चतुर नप मांगा सोई कृपालो मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। जे निज भगति नाथ तब आहई जो सुख पावहि सो गति लहई। राजा ने कहा, हे दया निधान, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से
भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। शत्रुपा ने कहा, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो वह यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह हो, सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करी दे हो। सुनि मृदु गुण रुचिर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ करीब हो गए विलास, तात गए कछु काल पुनि, हुई हो अवध भुवाल तब मैं होव तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग होकर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा में नरवेश सवारे, हुई हो प्रगट निकेत तुम्हारे, पूर्व हूँ मैं अभिलाष तुम्हारी, सत्य सत्य पन सत्य हमारी, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भयो भगवाना। दंपति और धरी भगति कृपाला, तही आश्रम निवसे कछु काला, समय पाई जन तनु तजियन आशा, जाई की न अमरावती वासा। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही भ्रस केतु, भरद्वाज सुनि अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। जय श्री राम, जय बजरंग।